शिव दया करें, शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं, शिव सबके मालिक हैं, शिव की शरण में हैं। शिव की शरण में हैं। संपूर्ण विश्व को सुख प्रदान करने वाली कला का वर्णन सुने। ध्यान से जिनके भी तन में मन में कष्ट का अंबार लगा है, ध्यान से सुने। 20 मिनट से कम समय में और 20 दिन के अंदर आपकी बीमारी दफा हो जाएगी, शरीर से रफू चक्कर हो जाएगी। आप कैसे ठीक होने लगेंगे, कैसे आराम महसूस करने लगेंगे। एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ वाणी का अनुसरण करें और ध्यान से सुनें। करना क्या है? विद्या सनातन की है, विद्या धर्म की है, विद्या योग की है, सबकी है और सबके लिए है। जहाँ रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है, एकांत का ध्यान रखना है। घर में हैं वहीं एकांत ढूंढ लीजिए। सुबह उठने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद आसन में बैठ जाइए। ऐसा आसन अगर संभव हो आपसे, ऐसा, ऐसे और ऐसे, तो आप ऐसे बैठ जाना, और नहीं तो सुख से बैठ जाना। पर बैठना सीधा है आपने। मैं आपको करके दिखाता हूं करना क्या है। जितनी शक्ति हो, दोनों आंखों से चंदन वाली जगह को देखना ऐसे। स्थान शुद्ध हो, साफ सफाई का ध्यान रखना, ऐसा करना। इसके बाद दाहिने अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर को रोकना है, यहाँ दाबना है इस तरह से, और बाएं से पूरक करना है, प्राण को भरना है, और फिर रोकना है यथाशक्ति, और फिर दाहिने से उसे छोड़ना है, और फिर रोकना है, और फिर दाहिने से खींचना है, और फिर रोकना है, फिर बाएं से उसे रेचक करना है। मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह आपको रोज करना है, यथाशक्ति अभ्यास धीरे धीरे। देखो,
3 प्राणायाम देखा आपने करते हुए। ये 3 प्राणायाम हुआ कुंभक के साथ। ऐसा 20 बार करना है। उदाहरण के लिए 3 दिखाया है, समय कम है, वीडियो अच्छी ज़्यादा समय देख नहीं पाते हो। वैसी ऐसी वीडियो रहे तो मन सबका लगता है। ज्ञान दर्शन के जो पिपासु हैं, भक्ति दर्शन के जो पिपासु हैं, उनके लिए ये है। सब समय निकाल सके इसलिए कम शब्द में इशारा है। ये 3 प्राणायाम कुंभक के साथ दिखाया गया है। बाएं नासिका से खींचना है और रुक जाना है शक्ति भर। दाहिने से निकालना है, फिर रुक जाना है, फिर दाहिने से खींचना है, रुक जाना है, फिर बाएं से निकालना। इसी प्रक्रिया से फिर बाएं से, फिर दाएं निकालना, फिर रुकना। इस कुंभक के साथ 20 बार प्राणायाम आपने करना है और 20 दिन लगातार करने के बाद और फिर बात करना है कि आपको कितना आराम आया है, आपका मन कितना ठीक हुआ, आपका तन कितना ठीक हुआ, और जीवन जिस धन के लिए बेचैन है वो धन कितना ठीक हुआ। कितना सरल उपाय है, कितना सीधा उपाय है, बिना किसी लाग लपेट के, कोई आपकी खर्चा नहीं है, ऐसे ज्ञान की जगत में चर्चा नहीं है, कुछ आपको करना न पड़े, आपकी दवा हम ही खा जाएं, आपको भूख लगे और भोजन हम ही कर लें, प्यास आपको लगे पानी हम पी लें, तो इससे आपको आराम नहीं मिलेगा ना। और यही हो रहा है संसार में। आप धन दे दो उनको, वो आपके बीमारी के बदले वो दवा खा लेंगे, वो अभ्यास कर देंगे, वो आपकी तरफ से पूजा पाठ कर देंगे, आपकी तरफ से ध्यान कर देंगे। समझदार बनो, होशियार बनो। आपन तेज आपन तेज सम्हारो आप, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपन तेज संहारो आप, ऐसे संभालते हैं तेज। देखो ध्यान से, दोनों अंगूठे ऐसे ही कान में डालना, ऐसे बंद, कस के दबाना, खूब कस के। उसके बाद इस अंगुली से आंख को दबाना है, फिर इससे नाक को दबाना है, और फिर इनसे मुंह को दबाना है, और चंदन वाली जगह पे आना है, करके दिखाना है हमें। अपने तेज को संभालने की कला बता दिया है। अभ्यास करो अभ्यासी आत्माओं, तरो मरो मत। जीवन मृत्यु इस संसार का जो विधान है, जन्म मृत्यु, उसके बीच के हिस्से का नाम जीवन है।
जन्मना और मरना अनादिकाल से चल रहा है। जीवन को मोक्ष की ओर करना, इस विधि से ध्यान करना। सच्चे अच्छे सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं तो उनकी सेवा करना। सुबह उठकर सीधा बैठना, हाथ जोड़ के अपने गुरु महाराज को नमन करना, प्रणाम करना, उसके बाद ये काम करना। अगर गुरु सामने हो तो 3 परिक्रमा करना, दाएं हाथ से स्पर्श करना चरण, साष्टांग प्रणाम करना और फिर जाकर के अभ्यास करना। गुरु पूजन गुरु सेवा को कहते हैं। जो गुरु की सेवा करता है, श्रद्धा विश्वास रखता है, निश्चित योग सिद्ध होता है। योग सिद्ध की 3 शर्तें हैं। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा हो और गुरु की सेवा हो। उसके बाद योग सिद्धि की ओर वो व्यक्ति चल पड़ता है। धीरे धीरे उसके मन के, उसके तन के, उसके धन के कष्ट विदा हो जाते हैं। अधिक समय ना लेते हुए धीरे धीरे जैसे आदेश होगा महादेव का। यह गुप्त ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, अनाधिकारी को देने से मना किया गया है। जितना जितना आदेश होता है, जैसा जैसा आदेश होता है, थोड़ा थोड़ा कह देता हूँ। अक्लमंदे इशारा काफ़ी। जो अन्वेषी हैं, जो सत्य के अन्वेषी हैं, जो सत्य के खोजी हैं, जिन्हें शक्ति से प्रेम है, जिन्हें भक्ति से प्रेम है, जिन्हें ध्यान से प्रेम है, जिन्हें ज्ञान से प्रेम है, उनके लिए संकेत रूप में ये बातें थोड़ा थोड़ा बताने का जतन कर रहा हूँ। ऐसे जब मस्ती आएगी थोड़ा थोड़ा बोल दिया करूँगा, आप पकड़ते रहना। बाकी अभ्यास करते रहेंगे, आपको भीतर से बहुत कुछ मिलता जाएगा। सत्य आपके अंदर है। शिव कल्याणकारी हैं। ओम उनका पवित्र परमेश्वर का सच्चा नाम है। तत् माने वह, सत माने यह। कल्याणकारी ओम से ही सर्वस्व ब्रह्मांड आया हुआ है। इसलिए ओम की शरण में ये दास आया हुआ है। आप भी ओम की शरण गए। ओम परमात्मा सबका है। ओम ही सनातन है, सनातन ही ओम है। और जिसके मस्तक चंदन है और जिसके मन में ओम के प्रति आदर है, उसके अंदर प्रगटे रोम रोम हैं। इनको कहते ओम हैं, इनको कहते ओम हैं। देख सको तो देखो, विश्वास करो। दिख नहीं रहे हैं, देखो। अब कैसे दिखेंगे? देखो, ये अभ्यास का फल है, ये जाप का फल है। सच्ची अच्छी भक्ति करते हैं। बवंडरबाजी दुनिया के लिए, आडंबरबाजी, पाखंड हटा के सचखंड का दर्शन कराने आए हैं। देख सको, रोशनी हो आँख में, अगर नूर हो तो देखो हुजूर को। ये हुजूर हैं, ये देखो हुजूर को। तो सच्चे अच्छे भक्त आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं। आप लोग भी शरण में आओ और निज में शिव दर्शन पाओ। आपकी नाक की जड़ पर मेरा वास है और यहीं पर आपने आना है शिव की शरण में। कर दूं तुरंत प्रकाश है, कर दूं तुरंत विकास है। और यहीं मेरा आवास है, यहीं मेरा निवास है। इसी का नाम कैलाश है। शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत्सत।